एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो आज के धूम धमाके वाले एपिसोड्स का रिव्यू आ गया है। आप लोगों ने भेजे हैं बड़े प्यारे प्यारे रिव्यूज, सुनाती हूं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। शुरू करते हैं अनुपमा से। जी मैं सोच रही अनुपमा के लिए कान्हा जी ते बहुत आज आज इशारा पकड़ लिया, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कितने सारे हिंट्स दिए हैं। पहले राही के जरिए से बोल रही थी, दूसरे जब कर ये एसी की वजह से पेपर कागज जल गया, और तीसरी बार राही और प्रेम बात कर रहे थे, वही चौथी बार हो गया था। और ये पांचवी बार जब सरिता ताई बुला दिया। और मैं क्या सोचती, वो समझदार इंसान है, अच्छा इंसान है, अच्छी नीयत है, सबसे कर्म से यही उसने अनुज में भी बताया कि बिना पढ़े मत करना। जब तुम्हें समझ न आए तो मुझसे पूछ लेना। जब वो तो अनु के रोसे वो थैला कि वो शुरू हुआ था ना, तो वहाँ पर उस टाइम उनका कुछ स्नैक्स का कुछ कॉन्ट्रैक्ट था, तो आपने पढ़ने आता ऐसे उसके इंसान से परख है, इसलिए वो सोची। लेकिन अनुज ने कहा कि इंसान से सिर्फ फर्क नहीं होता, आपको जानकारी भी पता होना चाहिए कि किस लिए सहन कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, ये वो पता होना चाहिए। सवाल उस पर विश्वास की नहीं है, सवाल आपके पति होने चाहिए। इसमें क्या लिखा है, क्या क्या डिटेल अगर जानकारी मिलेगा ताकि किसी को भी एनलाइटन कर सके, क्योंकि जानकारी दे। ऐसा पढ़ा है, फिर से आप वकील से कंफर्म करें, ऐसे पूछ सकते हैं। ज्ञान भी बात पता होना चाहिए ना उसके उस चीज़ के बारे में, तो उसके लिए पता होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार क्या है कि ये अनजाने गलती भी सुधार किया जा सकता है, इसलिए। पर ये इतना समझदारी है, उसके पता चला जो वहाँ वैसे भी लिंक कर पाई सारी और की वजह से, फिर ये क्यों नहीं सोच पाई। फिर मैं समझती हूँ कि विश्वास करके उनका तौहीन नहीं करना चाहिए, मैं समझती हूँ उसका नेक इरादा है, मैं नहीं कहती हुई इरादा कोई अन्य की है, लेकिन बेवकूफ़ की वजह से नहीं होना चाहिए ना। तो देखते हैं अभी, क्योंकि अभी इसमें से भी पता चलने वाला है कि प्रेम नायक के वीडियो प्रूफ निकलने वाले हैं, और फिर उसके बाद वैसे भी रजनी भी फिर से छोड़ेंगी नहीं, उसको बदला लेना है। तो वह फिर पीटी पीटी चुपनी बातें रोएगी, फिर अपने लेगी, क्योंकि उसके पे करना है ना। लेकिन इसको ये जो प्रिकाप में दिखाई दिया ना, वो अनिक से वो लड़की थी, लेकिन क्यों उस पर बदला लेना है, क्यों मुझे समझ में नहीं आता। हस्बैंड से बहुत शातिर है, उसके दिमाग वो लड़की, वही लड़की ढाई को गोद में लेना चाहती थी, क्योंकि उसके पिता बहुत पिता है, उसको बेचना हुआ था। तब राही और अनु ने लेके आ गए थे, तो अनु ने कहा या संभाल के करना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप ऐसा मत कर सकते, गए उछिए रो तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी, ऐसे कुछ कह रही थी। तभी ये ही लड़की थी, तभी शान वो आने लगे थे, तभी वीडियो कैम में उसकी शादी के बाद जो जो होता है ना रस्म, उसमें उसमें भी थी। तो देखते हैं, यही है, वो गलत समझ रही है, पिछला रिश्ता है तो उसका प्रायोरिटी नहीं है, उसके पहले ये प्रायोरिटी है। पूरी बात बिना समझे सुने पूछते रहती, फिर झगड़ा कर देती है। तो देखते हैं, क्योंकि मुझे तो लगता है अनुपमा से जारिया ज़्यादा प्रेम का होगा। और आपने सही कहा कि ये प्रेम और अनु एक ही नाव में सरेंगे,
बिना सोचे समझे वो बस गलत फहमी पैदा कर लेते। आपको पता होना चाहिए ना, तो पूछ लेती क्या है। तो ये प्रेरणा ये लड़की है, पूछेगी। भले थोड़ा ग्रे शेड में जाएगी ऐसे कह रहे हैं, पर देखते हैं, क्योंकि अभी और डिटेल्स देखेंगे। अगर फिर से करेगी तो कान्हा जी कभी भी राही को माफ़ नहीं करेगी। लेकिन प्यारे से कपुल बान को अलग किया था ना, उसको तो कर्मा की सज़ा मिलना ही नहीं है। लेकिन देखते हैं भाई, ये नेचर उसको बदलना पड़ेगा, ना तो बहुत पछताएगी। कान्हा जी ने कहा कभी भी माँ का तौहीन मत करो। देखते हैं अभी क्या होता है। बट जिस तरह उसने लेके आई वो गहने का चोरी और जिस तरह किया था, ये पहले से ही कर, आपने सही कहा अंजू जी। क्या हुआ कि ये भी अनुपमा की किरदार में थोड़ा सा इसमें फ्लॉप हुआ है, क्योंकि मेकर्स का भी और बोल्ड और भी समझदार और एक सीख हो, क्योंकि यही तो इंसान हो जाए, क्योंकि फिर बेवकूफ़ी या स्टूपिडिटी वो होगा फिर। तो देखते हैं आगे क्या होता है। कि आविश जब वो हुड पहन के आई थी ना, बहुत देर से आई है। इसे ये भी प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि जब तक पूरा नहीं पता हो, हाँ क्यों बिना, क्योंकि उसका जीवन बर्बाद हो सकती है ऐसे। देखते हैं अभी। ऐसा ये तो यही तो सज़ा करने की बात है। मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ ये बेइज्जत का होना बराबर है। लेकिन जब तक ये लोग नहीं, ये प्रॉब्लम क्या है ना, नानी की झूठ, उस कहत के बारे में झूठ कहना है, इसलिए यही प्रॉब्लम है। तो अभी आई विश कि जल्दी से अनुपमा अपने ये सुधारी, क्योंकि क्या है ना, ये बहुत बड़ी बात है। खाना जी इसलिए साथ नहीं क्योंकि वो बेवकूफ़ी कर रही है, इरादे से उसके नेक है, कर्म भी नेक है, इसलिए। बट आई विश उसके और भी समझदार हो, लाइक और लर्निंग हो उसमें से, उससे गलती सुधारे, समझदार हो। ठीक है, बस यही बात है। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के शो में अच्छा लगा, मुझे तो मज़ा आया। अनुपमा को जब ईशानी की सच्चाई पता चली कि उसने वो हार बेच दिया नानी की बीमारी का बहाना लगा के मरते हुए नानी को बचाने के लिए, तो अनुपमा का तो दुखों का पहाड़ सो यानी बहुत उसको तकलीफ हुई कि कैसे बच्चे हैं मेरे, कान्हा जी क्यों मेरे बच्चे, उसका वो दर्द था। अब क्या ही करें अनुपमा, छोड़ दो यार इनको, मैं तो बोलूँगी कि छोड़ दो इनको, है ना। जब तक दर दर की ठोकर ने, जब तक ये अपने करतूतों से जेल नहीं जाते ना, तब तक ये नहीं सुधरती। पर अनुपमा ऐसा कहाँ सुनती है ना, तो यहाँ मुझे लगा कि कहीं तो छोड़ दो इनको, कुछ समय के लिए तो छोड़ दो, 1 साल 2 साल, और ठोकर खाने दो इनको, एहसास होने दो तुम्हारी मौजूदगी का, तुम्हारे होने का, और तुम्हारे बिना ये क्या कर सकते हैं इन सब का। तो ये मुझे लगता है कि कभी कभी थोड़ा स्ट्रिक होना पड़ता है, पर जो अनुपमा में हमें देखने को ही नहीं मिलता है। न कभी राही को थप्पड़ मारा इसमें। अब यहाँ पे एक सीन हल्दी का अच्छा लगा, वो हल्दी का कार्यक्रम, सब लोग डांस करना, ये सब अच्छा था। उस बीच अनुपमा को ईशानी की का वेट करना, और फिर उसका जो पोल भैया बहुत ही मज़ेदार था। देख चुके थे पहले से, पर अभी देखा, और आगे जो देखेंगे वो भी है कि बहुत धोएगी उसे तो जूते का हार पहना दिया, एक नंबर बहुत सही लगा। ये बहुत ज़रूरी था ईशानी को, और एक जूते का माला मुझे तो लगता है भैया पाखी को भी पहनाना चाहिए, एक और जोड़ी बनाना चाहिए, मुझे लगता है सब। अब देखते, होना चाहिए था। अब यहाँ पे कोठारियों में चर्चा हो रही है कि रस्में करना, मुझे गोद भराई, फाइनली इतने टाइम से गोद भराई जो चालू था वो उस पर अपने एक थोड़ा आगे के पड़ाव में दिखा। पराग चाहता है कि शाह उसको अभी न्योता नहीं दिया, और ये वसुंधरा देवी नहीं चाहती कि हम उन्हें बुलाए, कलह होता है, कलेश होता है, पर वो उनका हक है। प्रार्थना में अच्छा लगता है सुधार देख के कि वो जबान लड़ा रही है और बोल रही है। जबान लड़ाना नहीं बोलते, इसे कहते हैं अपने हक के लिए बोलना और सही पॉइंट बोलना, कुछ भी गलत नहीं है। बहुत फुल फॉर्म में थी प्रार्थना कि वो जरूर आएंगे, और जरूर आएंगे, उसका पिता है और पिता का हक भी उसे ही मिलेगा, और मुझे ना किराए की पिता चाहिए ना किसी और पिता की ज़रूरत है। बहुत सही, क्योंकि किस हक से कह रहे हैं आज, मुझे तो
ये नहीं समझ में आता गौतम का, जो ये सुधर जाने के जो ढोंग कर रहा है, तो उसमें ये पार्ट नहीं है क्या कि तुझे में ये गिल्ट नहीं है क्या कि प्रार्थना का ये बच्चा किस हालत में पैदा हुआ है ना, इसका ये हुआ था कि तूने कैसे उस पर जोर जबरदस्ती की थी, एक प्रकार से अपनी ही पत्नी पे उसकी मर्जी के बिना उसको रैपी बोलते हैं ना, तो ये तेरी कितनी वाहियात हरकतों का नतीजा है, और तू किस मुंह से कह रहा है। अगर देखा जाए उसने बहुत यानी फुल फॉर्म में बोला भाई, पूरे हक के साथ बोला कि कोर्ट में जाना जाओ, जैसे जाना हम देख लेंगे, तो वो डेफिनेटली, क्योंकि अंश इसे इल्ज़ाम भी लगा देता मेरा बच्चा ने, ये पूरे परिवार के सामने इल्ज़ाम भी लगाया था, और आज उछल रहा है कि मेरा बेटा मेरा बच्चा। तो इसे आज जो प्रार्थना ने बोला, तो मुझे भी लगता है कि अंश ने प्रार्थना को उस समय अपनाया जब अंश को यानी वो बच्चा लाने और वो उस पर शक किया कि तू यानी इस टाइप का, तो अंश ने उस समय अपने उसको पिता का नाम दिया, और कहीं ना कहीं आज प्रार्थना को उससे उन्हें बचाया भी उसे बहुत बार। इस टाइप से मुझे कहना है कि यानी शादी के पहले अगर पति यहाँ कहीं और रह रही है, अपने पति को छोड़ के किसी के यहाँ रह रही है, और फिर प्रेग्नेंट है, तो समाज कैसा बोलता है, उस तानों की परवाह न करते हुए अंश ने सपोर्ट किया, बाहर ने सबने सपोर्ट किया, एक प्रकार से पूरे परिवार ने, तो वो अधिकार भी कोर्ट भी उस दलीलों को सुनेगी और देगी भी, क्योंकि दिल से तो वो पिता है, ये दिल से नहीं है, अपना खून है, अधिकार है, तो कोर्ट में वो दलीलें भी गई होगी, वो बातें भी गई होगी जो लास्ट टाइम है, तो वो सब नोट होता है ना, तो ये भी होगा कि कभी इसने अपने इस बच्चे को अपनाने के लिए मना किया। पर मुझे तो बड़ा शर्म आएगी कोठारियों के सामने, वो जब ऐसा बोल रहा है मेरा बच्चा है, अरे किस मुंह से बोल रहा है यार, किन हालातों में, तब तो ये पूरा क्लियर हो गया था ना कि इसके साथ जोर जबरदस्ती की थी, ये सब उसको सजा दे चुके थे ना, तो ये कोठारी वगैरह सब तो पर प्रार्थना की बातों से कहीं ना कहीं अनिल खुश लगा, उसके चेहरे के भाव अपने देखे। अब देखना है यहाँ पे दिवाकर का, कि दिवाकर को क्या आता है। दिवाकर तो यहाँ पे अनुपमा के जूते लाते खा के जाएगा, उसमें नुकसान करेगा, क्योंकि आज उसने कहा कि मैं प्रेम को ही ख़त्म कर डालूंगा, यानी प्रेम को धोखा, यानी प्रेम की जान को खतरा हो सकता है। पर मुझे यही लगता है कि आपने भी कहा और मुझे भी लगा कि इन्होंने तभी क्यों नहीं पुलिस कंप्लेंट कर दी, क्या तो ये एक लगा मुझे, पर क्या जरूर उस समय ज़रूरी नहीं लगा कि अनुपमा को, क्यों नहीं लगा, क्योंकि अगर साइको टाइप की बातें कर रहे हैं और तो एक होना चाहिए। तो देखते हैं क्या है कैसा है, तो या फिर उसी शहर में जाके करेंगे, या फिर वो नहीं चाहते कि पुलिस कंप्लेंट होगी तो अनुपमा यानी राही का पढ़ाई रुक जाएगी, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि प्रेम ने भी कहा था कि घर में बताना नहीं, तो पढ़ाई रुकने का जब बस, तो कॉलेज में आप कंप्लेंट कर दो, कॉलेज में कंप्लेंट करेंगे तो इस पर एक्शन लिया जाएगा, ऐसा हो सकती है, बोला था अनुपमा ने। पर देखते आगे। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच। हेलो एचएस मेंबर्स, मैं अंजू मिस्त्री। एपिसोड बहुत धमाकेदार था, मैंने जस्ट ख़त्म किया है, ऑडियो भेज रही हूँ, मर्जी हो तो ऐड कर लेना, वरना कोई बात नहीं, पर मैं बोले बगैर नहीं रह पाऊँगी। हार खोने की गिल्ट में सरिता ताई ने भारती और अनुपमा को दूर ज्वेलर्स की दुकान में बुलाया भारती को गिफ्ट देने के लिए, ताकि शगुन बन जाए। अभी वैष्णो देवी की सर्दी के साथ अनुपमा उस शॉप में गई जहाँ उसके नाक से ठीक से आवाज़ भी बाहर नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी सीन अच्छा था और चोर पकड़ा गया। उसके बाद वाला सीन जो बेंच पे था वो तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। मतलब एक औरत को ये लोग कितनी बार मारेंगे हैं, तिल तिल कर तो पूरी ज़िंदगी मारे, अब इंस्टॉलमेंट में मार रहा है, जीते जी मार रहे हो। पहले तोशू मार देता है पॉलिसी के लिए, फिर पाखी चोरी करके मार डालती है सबकी नज़रों में, और अब ईशाएं ने जीते जी स्वर्ग पहुंचा दिया गाड़ी लेने के लिए। मतलब भारती के गले में टंगने वाली सोने की चेन, पट्टा नहीं क्या था, हाँ नेकलेस, उसने अपने गाड़ी के पहिए में लगा दिए। तो गलत क्या किया, ये तो फितरत है। ट्रेनिंग तो मामा से और माँ से मिली है, ट्रिपल माँ से, तो वही डेढ़ तो होगी ना, कहते ना बाप शेर माँ शेर तो बेटी सवा शेर, ऐसा ही है कुछ। उसके बाद वाला सीन कोठारी हाउस का बहुत सही था। बेशरम जोड़ी गौतम और माही की, बिन बुलाए मेहमान, ऐसे बच्चे पे अधिकार जता रहे हैं, बच्चा तो हमारे पास ही पलेगा।
खैरात में मिला था क्या? हैं, बापा जी की शादी में आई है, बात कर रही है। बच्चे का नाम मैं रखूंगा, अंश नहीं आ सकता। अबे तो होता कौन है? अंश नहीं आ सकता। प्रार्थना आज बहुत अच्छी लगी, लेकिन मुझे वो सीन ना थोड़ा सा कम लगा। वसुंधरा के सामने भी अगर प्रार्थना कोई स्टैंड लेती तो ज़्यादा अच्छा होता। बेंच पे बैठ के रोने के बाद अनुपमा को ख्याल आया कि ओ माय गॉड, आज तो भारती की हल्दी है। तो वहाँ भी चली गई और प्लानिंग भी बना दी। वो जूतों का हार उसने बनाया कब? सरिता के घर पे, या सबकी पैर की एक एक जोड़ी उठा के ले आई पुरानी? चलो ठीक है, जाने दो। शेख चिली तोशू की मैं बात नहीं करूँगी। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि राजा और परी की शादी को तोशू की ही बुरी नज़र लग गई है, या फिर लालची नज़र लग गई है। और जो हार वाला आखिरी सीन था वो बहुत सही था। हल्दी वाला डांस भी बहुत अच्छा था, लेकिन मेरी नज़र ना अनुपमा के हाथ की मेहंदी पर गई। मतलब ये सीन, ये शूट 5-6 दिन तक चला है, ताकि उसकी मेहंदी का रंग भी फेड हो गया। वैष्णो देवी गई थी, अवार्ड फंक्शन में गई थी, कहीं था, कुछ भी था। ओके, बहुत अच्छा था। एक्टिंग तो बहुत अच्छी थी, डायलॉग भी बहुत अच्छा था। हंटर को नमक में डुबा डुबा के ठोका है। और सच्ची बताऊं, अब है ना पाखी और ईशानी के जिम्मेदारी से हाथ ऊपर कर लेने चाहिए। अब अपने लिए जियो तो बेटर है। अब इससे सीख रजनी क्या लेगी या रजनी का बेटा क्या लेगा, ये मुझे पता नहीं। अभी आने वाला प्री कैप तो इट्स ओके, देखा जाएगा। अभी मैं ये ऑडियो यहीं ख़त्म करती हूँ, इससे पहले कि मैं और लेट हो जाऊँ। बाय बाय, कल मिलते हैं। वैसे एक बात और थी, नहीं जाने दो। गुड मॉर्निंग अंजू जी, नवीन सर, ऑल माय लवली फ्रेंड को गुड मॉर्निंग। मेरी क्रिसमस सबको, ऑल हंग्री स्पाइस सबको मेरी क्रिसमस मेरी तरफ से। आज के एपिसोड अच्छा था। अनुपमा और गोल्ड शॉप में गया था, वहाँ पर भारती के लिए रिंग खरीदा है। वहाँ पर हार देख लिया, रजनी ने दिया भारती को। हार देखकर अनुपमा चौंक गया। फिर उसको दुकानदार से पूछा, ये हार किसने भेजा? एक दुबली पतली सी लड़की आकर मैंने गिरवी रखा है। अनुपमा सब याद आ गया। ईशानी का पिक्चर दिखाया। उसके बाद सरिता ताई यीशु बोला घर पर आ गया। अनुपमा अपना आप को खोज कैसे मेरे बच्चे हैं। और अनुपमा, आप अपने बच्चे को अपना आप को खोसो मत। माँ ने बहुत सबसे बड़ा पाप है। आप अपने बच्चे लोग घर से निकालो। ये नालायक है, निकम्मा सब लोग है। सबको जब वो लोग को ऊपर मुसीबत है, आपको पैर पैर पकड़ लेता। जब मुसीबत खत्म हो जाता, माँ को उल्टा सीधा बात बोल देते हैं। ये लोग को शर्म नहीं है। आप पूरा बोझ अपने सर पर क्यों लेते हैं? गलती आपका भी है। फिर पराग कोठारी में उधर पर सबको इन्वाइट कर दिया प्रार्थना का गोद भराई में। फिर सास में नहीं बोला, सास मत बोलो, वो सुंदर बोल रहे। गौतम बोलते हैं, मैं उसको बच्चे का बाप हूँ, हंस को बोलने की जरूरत नहीं। फिर प्रार्थना चिल्ला कर आकर, इस बच्चे का माँ मैं हूँ, इसके बच्चे का बाप हंस है, हंसा 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 करके प्रार्थना चिल्लाती है। और फिर अनिल भी हंसा है। फिर यहाँ पर हल्दी का फंक्शन हुआ था। यहाँ पर रोना मने नाच गाना सब कुछ हुआ। ईशानी का चारों ओर अनुपमा घूर रहे थे, तभी ईशानी का मुंह सूख गया। वो हाथ दिखा तो वो और चौंका गया। वो सब कुछ बोला है। तब वो हाथ देखकर उसको जूते का माला पहना है। जूते का माला पहना है उसको। पहले अच्छे से घर से बाहर निकलो, वो उसको पिक्चर इंस्टाग्राम में दे दो। सब लोग देखे, तब माँ बेटी को शर्म आएगा। इन माँ बेटी को शर्म नहीं है। कल जीते कल क्या होता। सुजयती गेट विल सुन। आपका सेहत बहुत जल्दी ठीक हो जाए। ख्याति जी, आपका घुटनों का ऑपरेशन जल्दी करवा दीजिए। आपका लड्डू से
ढेर सारा प्यार कीजिए अपने बेटी से, आप एंजॉय कीजिए। मेरे तरफ से आपको लड्डू का प्यार कीजिए ढेर सारा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मेरी क्रिसमस। और एक बार मेरा भी 2 दिन से तबीयत खराब है, इसीलिए मैं लाइव भी नहीं आ पाई हूँ। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही कहा सुचि जी आपने कि पेपर साइन करने से पहले पता होना चाहिए कि क्या साइन करती हूँ। अनुपमा को, क्योंकि वो समझदार है और उसको ये बात पहले भी समझाई जा चुकी है, तो कोई भी पेपर हो, आपने बिल्कुल जनरली बात की है कि कोई भी पेपर हो, किसी को भी करना हो, पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे साइन कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। थैंक यू सो मच। और अंजू मिश्री जी आपने भी सही कहा है कि एक औरत को और कितनी बार मारोगे। तोशु ने भी मारा, पाखी ने भी मारा, अब ईशानी की बारी है। यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये अनुपमा का बार बार मरना चल ही रहा है। तो बढ़िया रिव्यू आपका भी। और वर्षा आपने भी सही कहा है प्रार्थना के बारे में कि प्रार्थना ने सही किया। और गौतम का बहुत अच्छा आपने पॉइंट निकाला है कि उसने अगर सुधरने का नाटक किया है तो यहाँ पे क्यों नहीं सुधर रहा। यहाँ पे तो उसको भी पता ही है ना कि जबरदस्ती की है प्रार्थना के साथ, तो दिल बड़ा करे, सुधरने का नाटक दिखाए यहाँ पे कि प्रार्थना का बच्चा है, मैंने तो गलती की थी, ये बताए। बिल्कुल सही कहा आपने। और जया जी आपने भी बिल्कुल करेक्ट कहा है कि अपने बच्चों को घर से निकालो अनुपमा, यही डिजर्व करते हैं ये लोग। बिल्कुल करेक्ट कहा। अनुपमा को भी अपने आप में थोड़ा सा सुधार लाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही वो अपनी माँ की बैंड बजाते ही रहेंगे। बढ़िया रिव्यूज आप सबके, थैंक यू सो मच। अब सुनते हैं सुचि जी का ये रिश्ता क्या कहलाता है का रिव्यू। नमस्ते अंजू जी, मैम जी, मैं सोच रही भी यह रिश्ता क्या कहलाता के लिए। तो ये तानिया बहुत गड़बड़ कर रही है, बहुत डिले कर रही है बताने में। उसने पहले से बताया तो और पदार फॉर्म बचेगी, क्योंकि उसकी बच जाती है बच्ची को। अपनी जुए के लत लगना और उसमें सुधार लाना इतना आसान नहीं होता। इसलिए कई बार क्या होता है कि मेरे पापा को इसलिए कार्ड्स खेलने में मतलब वो उनको पसंद नहीं है। से क्या होता है ना, कई बार उस एक बार करने से कई बार यहाँ का क्लब होता था, यहाँ पर हम लोग ऐसे करते थे, लेकिन कार्ड्स में नहीं, लेकिन होते हैं कैसिनोज जैसे यहाँ पर होते हैं, लेकिन उसको वो डेकोरेशन बहुत खूबसूरत होते हैं। मेरा मतलब ये है कि कोई भी चीज़ है ना, लत लगने से छूटना आपको बहुत हिम्मत जुटाना पड़ता है। मन को एकदम अच्छे से कसकर बांधे रखना चाहिए, ताकि हम उस गलती से सीख मिले, उस गलती से उस लत से धीरे 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 कोशिश रखना पड़ता है कि ये बहुत गलत बात है। किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, किसी कुछ भी हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा लत, एडिक्शन, कोई भी चीज़ हद से बाहर हो जाए तो वो बहुत गलत और गुनाह के रास्ते में चले जाते हैं। तो ये जो इंसान बहुत शातिर दिमाग है, जो अब मन से और शक्ति से, एकता से वजह से आप उस लत से बाहर आ सकते हैं, पर वक्त लगेगा। सो इसलिए पर पहले आप अपने गलती को एक्सेप्ट करना, उसे समझना है और आपको एतबार करना है कि हाँ मैंने बड़ी गलती की है। मैंने पहले से बताया इतना आसान नहीं है, पर तानिया ने गलती की है। पहली बार होने से ही सबके सामने अपनी माँ बाप से पूछे, बाप सासू से बोले, क्योंकि बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती है। क्या होगा क्या अगर मायरा किसी उसका अगवा कर दे तो क्या हो जाता, वो जान पर खेल जाती है ना, ये बड़ी और मुसीबत में फंस जाती। तो तानिया ने कम से कम अभिमान से बात करते तो पहले से एहतियात बरतते, ताकि बच्ची पर नहीं आन पड़ी या ये पदार्थ न बचे। अभी देखो, अभी जो एक थप्पड़ ही उसे मार दिया था, जरूरी था एक या दो चार होना चाहिए। अभी देखते हैं कैसे रिएक्ट करते हैं बाकी परिवार।
बिल्कुल करेक्ट कहा सुची जी आपने कि जुए की लत ऐसी होती है कि लग जाए तो छूटती नहीं है। इट्स लाइक एडिक्शन ऑल्सो, है ना। बड़ी मुश्किल से छूटती है, छूट तो जाती है बट बहुत मेहनत लगती है। अब यहाँ पे जब किसी को पता ही नहीं है कि कृष्कर कह रहा है तो छूटे कैसे, और तानिया किसी को बता नहीं रही है। तो अब देखते हैं, क्योंकि फॉर्म तो वो हार ही चुका है, तो आगे क्या होता है, लेट्स सी। तो थैंक यू सो मच आपके रिव्यू के लिए। आप सुनते हैं सुची जी का क्योंकि सास भी कभी बहू थी का रिव्यू। नमस्ते अंजू जी नंजे, मैं सुचित्रा वेक्यू क्योंकि सास सीजन 2। दिल का रिश्ता हमेशा इम्तिहान लेते हैं, लेकिन हमेशा वही जीतता है क्योंकि कान्हा जी उनके साथ देते हैं। पर एक बात भी ये है कि जब मिहिर अपनी तुलसी के लिए प्रार्थना करते हैं कि मुझे कुछ मत होने देना, कि मेरी गलतियों के उसे दंड मत देना, बहुत असर। और वो दहेज वाला प्रथा, ये लोग किस सदी में रह रहे हैं सीरियसली। ये लास्ट मिनट में कहते हैं कि पैसा लेंगे, नहाने कह पाएंगे, इसलिए वे एट लेंगे, रुक नहीं पाएगा। ये कौन सा, अगर ऐसा ही हाल है तो शादी नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या है ना कि कौन से लोग हैं, तो इस एक मोमेंट के लिए तुलसी चुप बैठे। वहाँ पर राम का वो जो होता है ना कान्हा जी, तो सबसे बड़ा प्लानट है, इसलिए वहाँ पर मिहिर लगाए। क्योंकि मुझे पुरोहित जी ने कहा ना कि कान्हा जी लेके आए थे, तो लीला है ना, उनका बहुत सारे अवतार हैं, इसलिए ये भी है। कर्मों की सजा तुम हर एक तो भुगतना पड़ता है। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा मिलता है, अच्छा नियत करने से भी अच्छा मिलता है, लेकिन बुरा नियत से बुरा ही मिलता है। वो तो मिलता है ना, इसलिए कर रहे हैं कि उसको उसकी वजह से पुलिस को क्या सहना पड़ा। इसलिए मिहिर एक तरह से बदला ले रहे हैं। और गायत्री उसको उनको पछतावा है, तो कुछ ना कुछ उनके खिलाफ नांगों को बाहर निकालने के लिए मिहिर का साथ देगी। और ये तो है ना, क्योंकि खुद उसके बेटा पूछता ही नहीं है, अगर ऐसा करेंगे कौन पूछेगा, ये तो थे ना। और मिताली सीरियसली, ओ माय गॉड, ये बहुत अनोइंग लग रही है मुझे। प्लीज़, बहुत सर दर्द कर रही है। उसको भी जल्दी से वो निकलेगी, क्योंकि कर्मों की सजा वो तो मिलना ही है ना। तो क्योंकि मिहिर के ड्रिंक में डालने के लिए वही है, और सुचित्रा तो वेस्ट है। अभी देखते हैं कि अभी ये मिहिर तुलसी का पोता, तो वो नंबर 1 है। वो बहुत मैच्योर्ड इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। अभी देखते हैं क्या होता है। यस बिल्कुल, कान्हा जी का ही खेल है सारे का सारा सुची जी, और मिहिर को वहां कान्हा जी ही लेकर आए हैं। तो बढ़िया रिव्यू आपका। और लगता है वहां पे ठंड काफी है, इसीलिए आप रजाई लेके इतना ठंडी फील कर रही हैं। तो होपफुली आपकी सेहत ठीक हो और ठंड ज्यादा हो, इसीलिए आपने रजाई ली हो। तो थैंक यू सो मच सुची जी। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.